हर लिविंग क्रिएचर लाइफ का एक रूल फॉलो करता है, बर्थ, एजिंग और डेथ। पर नेचर में एक है जो शायद इस रूल को फॉलो नहीं करता। अ टाइनी फ्रेश वाटर क्रिएचर, उसका नाम है हाइड्रा। साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किया है कि हाइड्रा बायोलॉजिकली एज ही नहीं करता है। और अगर ये सच है तो क्या डेथ लाइफ का रूल है या सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम? व्हाट इज हाइड्रा? कौन है ये हाइड्रा? हाइड्रा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में पाया जाता है। कुछ मिलीमीटर का साइज, सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर, ट्यूब शेप बॉडी, टेंटिकल्स और एक माउथ। पर इस सिंपलिसिटी के पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा है। हाइड्रा की बॉडी खुद को रीबिल्ड करती रहती है। स्ट्रेंज डिस्कवरी। इन 1998 में साइंटिस्टों ने एक रिसर्च ऑर्गेनाइज किया। हंड्रेड्स ऑफ हाइड्रास को एक साथ ऑब्जर्व किया गया। नॉर्मल एनिमल्स में एजिंग के बाद डेथ रेट इंक्रीज होता है, पर यहां एक शॉकिंग रिजल्ट था। हाइड्रा में डेथ रेट इंक्रीज ही नहीं हुआ। मतलब थ्योरेटिकली हाइड्रा इंडेफिनेटली सरवाइव कर सकता है। बायोलॉजिकल सीक्रेट। हाइड्रा का सीक्रेट है उसका स्टीम सेल। बाकी एनिमल्स में स्टीम सेल्स लिमिटेड होते हैं, पर हाइड्रा में स्टीम सेल लगातार एक्टिव रहते हैं। इसका मतलब है ओल्ड सेल रिप्लेस्ड, डैमेज सेल रीजनरेट, बॉडी टिश्यू रिन्यू। हाइड्रा अपनी बॉडी को लगातार रिपेयर मोड में रखता है, इसलिए उसमें टिपिकल एजिंग प्रोसेस डेवलप ही नहीं होता है। रीजनरेशन पावर। हाइड्रा की रीजनरेशन पावर भी इनसेन है। अगर आप हाइड्रा को पीसेस में कट कर देते हैं तो हर एक पीस एक नया हाइड्रा डेवलप करता है। ये पावर साइंटिस्टों को एक नया क्लू देती है। लाइफ सिस्टम समटाइम बिहेव लाइक अ सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम। बिगर साइंटिफिक क्वेश्चन। अगर नेचर ने एक क्रिएचर में एजिंग ऑलमोस्ट खत्म कर दी है, तो क्या ये प्रिंसिपल बाकी की लाइफ फॉर्म में भी अप्लाई हो सकता है? थॉमस सीबाच, थियोडोर हॉलस्टीन जैसे बड़े रिसर्चर हाइड्रा के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं ताकि वो पता लगा सकें कि एजिंग एक्चुअली स्टार्ट कैसे होती है।